5.1 का क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन एक ही वीडियो में हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है उसको ध्यान से पढ़िए। बोले निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। नीचे में कुछ वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको पढ़ के और हल करना है और ये बताना है कि ये जो दिया हुआ है वह एपी में है या नहीं है, अगर है तो क्यों है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। देखिए 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपया, 1 किलोमीटर के बाद आगे अब जितना किलोमीटर जाइएगा सिर्फ आपको 8 रुपया लगेगा। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ मानिए कि 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर ये हुआ, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 1 2 3 5 किलोमीटर ये हुआ। ठीक है, समझ लीजिए कि 5 किलोमीटर दिया है। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 किलोमीटर जाइएगा, उसमें आपको 15 रुपया लगता है, 15 रुपया। अगर आपको 1 किलोमीटर ये 2 किलोमीटर 3 4 5 किलोमीटर, अगर 1 किलोमीटर गए तो 15 रुपया लगता है। अगर आप 2 किलोमीटर गए, 2 किलोमीटर गए, सिर्फ 15 में 8 जुट जाएगा, 8 5 13 23 रुपया लगेगा। फिर अगर आपको तीसरा किलोमीटर जाना है, फिर इसी 23 रुपया में फिर से 15 रुपया जुट जाएगा, यानी 8 रुपया बढ़ते जाएगा। बोल रहा है यहाँ की अतिरिक्त, यानी कि अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। जितना 1 किलोमीटर के बाद जितना जाइएगा उसमें 8 रुपये जुटे जाएगा, 15 रुपया फिर 8 रुपया जो है 23 रुपया। फिर तीसरा किलोमीटर जाएगा, 23 में 8 जुट जाएगा, 8 3 11 यानी 31 रुपया हो गया। फिर 8 रुपया जुट जाएगा, आगे जाइएगा 39 रुपया हो गया, 39 रुपया हो गया। जितना आगे जाते जाइएगा उतना 8 रुपये जुटते जाएगा, वही बोल रहा है। यानी बोला प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये, यानी प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। इसका मतलब प्रथम पद यानी A1 क्या है, 15 है। इसको समझ गए होंगे मोटा मोटी हम क्या कैसे समझाना चाह रहे हैं। अब यहाँ से हल करते हैं। हल में क्या होगा वो देखिए। यहाँ बोल रहा है प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया, लिख देंगे प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपया है। लेकिन प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया, इसी को हम A1 बोल देंगे। ये भी मेरा प्रथम पद हुआ A1, प्रथम पद हो गया। अब बोल रहा है कि और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया बढ़ते जाएगा। यहाँ से हमको सूची नहीं, यहाँ लिख देंगे द्वितीय किलोमीटर लिख सकते हैं, दूसरा किलोमीटर के लिए किराया। A2 क्या हो जाएगा, पहला में 8 15 है, दूसरा में क्या होगा 15 में 8 जुट जाएगा, 15 + 8 कितना होगा, 8 5 13 3 23 रुपया हो गया। अगर हम तीसरा निकालेंगे, तीसरा किलोमीटर, दूसरे किलोमीटर, तीसरे किलोमीटर के लिए किराया क्या होगा, पहला पद दूसरा पद, ये तो तीसरा पद आया, तीसरे पद जहाँ तक चला है उससे एक आगे बढ़ना है तो 23 आया, 23 में फिर से 8 जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे कितना, 8 3 11 यानी 31 रुपया हो गया। 1 किलोमीटर और निकाल लेते हैं। चौथे किलोमीटर के लिए किराया कितना होगा, A4 बोलेंगे, चौथे पद होगा कितना, जो भी आया है 31 रुपया है। 31 रुपया में उसके आगे जाना है 1 किलोमीटर, उसमें जितना रुपया लगेगा उसमें 1 किलोमीटर 8 रुपया और जोड़ देंगे, +8 हो गया, यानी 39 रुपया हो गया। यहाँ से बोल रहा है कि संबंध संख्याओं का सूची AP में है। मेरा सूची क्या निकला, लिख देंगे सूची क्या निकला, 15 तो प्रथम है, 15 फिर क्या 23 है, फिर 31 है, फिर 39 है।
आगे बढ़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, इसका मतलब आगे चलते चल गए। और बोल रहा इसको बताना है यह सूची एपी में है या नहीं है, अगर है तो क्यों है। यहाँ से हमको पता लग गया ए मेरा 15 हुआ, बी क्या हो जाएगा, दूसरे पद में से पहले पद घटाना है, दूसरे पद 23 है, A2 माइनस A1, जैसे D1 निकाल लेते हैं, A2 माइनस A1, दूसरे पद 23 है, 23 माइनस 15, 23 माइनस 15 करेंगे क्या होगा, 8 होगा, 8 हो गया। फिर हम D1 निकल गया, हमको D2 निकालना है, D2 क्या होगा, तीसरे पद में से दूसरे पद घटाना है, तीसरे पद क्या है, A3 माइनस A2, तीसरे पद यहाँ क्या है, 31 है, दूसरे पद 23 है, 31 माइनस 23, यहाँ भी 8 है। फिर D3 निकालते हैं, चौथे पद में से तीसरे पद घटाने हैं, A4 माइनस A3, चौथे पद क्या है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा पद 39 है, माइनस तीसरा पद 31 है, 31, 39 में 31 के 8 हो गया। यहाँ क्या हो गया, D1 D2 D3 सेम है, अगर D1 D2 D3 सेम है इसका मतलब क्या है, यह AP में है, अतः यह AP में है। लिख देंगे यहाँ D का मान बराबर है, या यहाँ D1 बराबर D2 बराबर D3 है, अतः यह AP में है। कारण तो यही हुआ, D1 बराबर D2 बराबर D3 है। आप उसी को भाषा में लिख दीजिए कि यहाँ D1 और D2 D3 का मान बराबर है, अतः यह AP में है। इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। यहाँ से लिखेंगे, यहाँ D1 बराबर D2 बराबर D3, D1 बराबर D2 बराबर D3 है, अतः यह सूची, ये जो सूची बनाए, अतः यह सूची AP है, अतः यह सूची AP है। आई होप आप समझ गए होंगे यह AP में क्यों है। D का मान जब बराबर है, D1 बराबर D2 बराबर D3 है, अतः ये जो सूची बनाए थे ये सूची क्या है, AP में है। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं फर्स्ट का सेकेंड नंबर क्वेश्चन देते हैं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड क्या कहता है। क्वेश्चन बोल रहा है किसी बेलन, यानी कोई सिलेंडर है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जब वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। बोला इसको AP में बनाना है और यह AP में है या नहीं वो बताना है। देखिए कोई पंप, कोई सिलेंडर है, कोई सिलेंडर है, इस सिलेंडर में गैस भरा हुआ है, गैस में भरा हुआ है। जितना बार वायु निकालने वाला पंप, जितना बार हवा निकालता है, एक बार में इस पंप का जितना भी हवा है उस पंप के हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। प्रति बार कितना बार में यह खाली हो रहा है वो तो नहीं पता है, लेकिन प्रत्येक बार बाहर निकालना 1/4 भाग। और बोल रहा हुआ AP में है या नहीं है वो बताने का। सबसे पहले इसमें पता नहीं है कि कितना हवा है, तो हम 1 यूनिट मान लेते हैं। यहाँ से हल करेंगे, पता रहता है तब ना उसको उतना निकालते जाते, पता तो है नहीं, निकाल देते हैं। माना कि बेलन में हवा 1 यूनिट है। बेलन में हवा कितना, 1 यूनिट है। इसी को हम A1 बोलते हैं, हवा 1 यूनिट है, यही मेरा A1 कहलाया। माना कि बेलन में अभी फुल हवा है, A1 हुआ है। अब बोल रहा है कि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष 1/4 भाग निकालने पर, यहाँ से A2 बराबर क्या होगा, A2 बराबर हो जाएगा हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर देखो A2 बराबर हवा क्या है, हवा अभी कितना है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट हवा कितना है, 1 है, तो 1 का मतलब गुना होगा हवा का 1/4 भाग,
1/4 भाग बाहर निकालना है तो घटा देंगे। क्या होगा यहाँ से 1 - 1/4 बट्टा 1 दे सकते हैं, बट्टा 1 दे सकते हैं। भिन्न घटाव करेंगे क्या होगा 4 और 1 का लघुत्तम 4 हो गया। 4 में 1 से भाग देंगे 4 में 1 से गुना करेंगे 4 माइनस 4 में 4 से भाग देंगे 1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो गया। 4 में से गया 3/4 हो गया। अभी इस सिलेंडर में 3/4 भाग बचा हुआ है। A3 क्या होगा A3 बराबर हो गया फिर हवा का 1/4 भाग बाहर निकालेंगे, लिख देंगे हवा, फिर हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर हवा कितना है अभी इस सिलेंडर में जब एक पंप घिस दिए 1/4 भाग बाहर निकला तो 3/4 भाग इसमें बचा हुआ है। 1/4 था सॉरी इस सिलेंडर में 1 यूनिट था, उसमें से इस 1 का 1/4 भाग बाहर निकालिए तो माइनस किए इसका 1/4 1 गुना 1/4 निकालिए तो इसको घटाए भिन्न घटाओ कि 3/4। अभी इस सिलेंडर में 3/4 भाग भरा हुआ है क्या चीज हवा। अब इस 3/4 को हम एक पंप मारेंगे फिर 3/4 का चौथा भाग निकाल लेंगे तो लिखेंगे हवा। A3 क्या होगा हवा कितना है अभी 3/4 है 3/4 है हवा का 3/4 का चौथा भाग है 3/4 का चौथा भाग 3/4 का चौथा भाग 1/4 अगर बाहर निकालना है यानी माने कि कोई दो बिस्कुट का डब्बा है, उस 2 बिस्कुट के 1 बिस्कुट का डब्बा है ठीक, उस डब्बे में 10 बिस्कुट है ठीक, उसमें से 2 बिस्कुट अब बाहर निकालिएगा तो 2 घटाइएगा तब 8 बिस्कुट हो गए, निकाल रहे तो घटा रहे हैं। वही प्रकार 8 है हवा का 1/4 भाग बाहर निकालना है, हवा को 3/4 है 1/4 भाग निकालना है तो 1/4 से गुना किए और निकालना है तो माइनस किए। यहाँ से जब हल करेंगे क्या होगा 3/4 है 3/4 माइनस 3/16 हो गया 3/16 हो गया। अब इसको हल करते हैं, इसी जगह हल करते हैं। हल करेंगे 4 और 16 का एलसीएम कितना हो गया ये 3 निकालने 16 हो गया। 16 में 4 से भाग देंगे 4 चौके 16 4 हुआ और 4 में 3 से भाग दिए 4 किए 12 हो गया। फिर 16 में 16 से भाग देंगे 1 होगा और 1 में 3 से गुना किए 3 होगा -3 माइनस 9/16 हुआ। A2 1 निकला और सॉरी A1 1 निकला A2 3/4 निकला और A3 -9/16 निकला। यहाँ से सूची हमको प्राप्त हो गया। यहाँ लिख देंगे सूची बराबर क्या यानी AP जो है यहाँ बोल रहा है सूची और बोल रहा है AP का सूची क्या होगा 1 AP का सूची 1 हो गया 3/9 है 3/9 फिर -9/16 है। फिर इसका निकालते चलेंगे इस -9/4 का चौथा भाग निकालते चलेंगे आगे चलते चल जाएगा। अब यहाँ से हमको पता हो गया 1 है A2 पता हो गया 3/4 है और A3 पता हो गया -9/16। हमको D1 D2 निकाल लेते हैं। यहाँ से D1 क्या होगा A2 -A1 A2 कितना है 3/9 माइनस 1/1 क्या होगा 3 - 9/3 सॉरी 9 हो गया माइनस में 6। ठीक है दूसरा पद क्या है दूसरा पद 3/9 है 3/9 माइनस पहला पद क्या है 1 है 1 हो गया। अब जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर हम घटाते हैं 9 और 1 का लघुत्तम 9 हुआ 9 में 9 से भाग देंगे 1 में 3 से गुना करेंगे 3 माइनस 9 में 1 से भाग देंगे 9 हुआ और 9 में 1 से गुना करेंगे 9 3 माइनस 9 क्या होगा माइनस में 6/3 6/9 हो जाएगा। आपको काटने के बाद काट दीजिए 3 दूना 6 और 3 3 9 -2/3 आ गया। D1 तो निकल गया हमको D2 भी निकालना है। D2 निकालने के लिए इस सिलेंडर को मिटा देते हैं जगह तो कुछ छोटा पड़ रहा है। D2 निकालना है D2 बराबर क्या होता है A3
माइनस A2, A3 यहाँ क्या है, A3 माइनस 9/16 है, माइनस 9/16 माइनस A2 क्या है, A2 3/4 है, 3/4। जब यहाँ से हल करेंगे इसको, 16 और 4 लोगे तुम 16 हुआ, -9 माइनस 16 में 4 से भाग दिए 3 हुआ, और 3 में 3 से गुना किए 9 हुआ, माइनस में 9 माइनस में 18 -18/16 हो गया। अब यहाँ से कटेगा, या तो कटेगा 3 काट दीजिए 2 से, 2 9 18 2 8 16 -9/8 निकला D2। क्या D1 जो निकाले हैं -2/3 है और D2 -9/8 है, क्या यह दोनों बराबर है? बराबर तो है नहीं। अगर बराबर नहीं है तो दिए गए सूची जो है, जो सूची हम लिखे हैं यह AP में नहीं है। यहाँ से लिख देते हैं, जगह नहीं है तो इसको मिटा के लिख देते हैं। यहाँ लिखते हैं, यहाँ D1 बराबर नहीं है D2, D1 बराबर D2 D नहीं होगा, उसी टाइम AP नहीं है। यहाँ D1 बराबर डज नॉट इक्वल टू D2 है, अतः यह सूची AP नहीं है। दिया गया सूची AP में लिखा है नहीं है। आई होप आपको क्लियर में। देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में जो सिलेंडर था उस सिलेंडर में पता नहीं था कि कितना वायु है, इसीलिए इस सिलेंडर में फर्स्ट यूनिट हम मान लिए, एक यूनिट का 1/4 भाग। अगर मानिए कोई एक रोटी है, इसका 1/4 भाग निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/4 से हम गुना किए हैं, 1/4 हो गया। उसी प्रकार ये जो एक यूनिट था, इसका 1/4 भाग निकालने के लिए 1/4 से गुना किए। हमको जो सिलेंडर था, उस सिलेंडर एक यूनिट था, एक यूनिट में 1/4 भाग हटा दिए, तब ना पता लगेगा इस एक यूनिट की जगह पर कितना बचा हुआ इस सिलेंडर में, वही मेन था। उसके बाद वहाँ से A2 A3 और A2 A3 निकाल लिए, और जब A1 A2 A3 निकल गया तो हमको D चेक किए कि D बराबर है या नहीं है। अगर बराबर है तो AP में है, लेकिन यह बराबर D नहीं था, अतः यह सूची AP में नहीं है। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप लोग, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर थर्ड है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है फर्स्ट के ही तरह है। बोला प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये है। यानी प्रथम 1 मीटर जो खुदाई किया उसमें 150 रुपया लगा, फिर दूसरा मीटर खुदाई किया उसमें 50 रुपया बढ़ गया, 200 रुपया हो गया, फिर तीसरा मीटर खुदाई किया फिर 50 रुपया बढ़ गया। इसी तरह से बढ़ते जा रहा है। फिर फिगर के माध्यम से समझिए। मानिए एक कोई कुआं है, ठीक, इस कुआं को खोदने में ये 1 किलोमीटर है, इस कुआं को खोदने में 150 रुपया लगा है। अब बोल रहा है 1 किलोमीटर और खोदने के लिए, मतलब प्रत्येक किलोमीटर बोल रहा है, प्रत्येक मीटर, 1 मीटर जब और खुदाई किया, यहाँ से 1 मीटर और खुदाई किया तो 50 रुपया बढ़ गया। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ इसका खुदाई कितना होगा, टोटल हो गया 150 में 50 बढ़ गया तो 200 रुपया हो गया। फिर बोल रहा 1 किलोमीटर 1 मीटर और खोदने के लिए फिर 50 रुपया बढ़ा देंगे, 200 है 250 हो गया, फिर बढ़ाएंगे 1 मीटर, कितना हो गया 300 हो गया। इसी तरह बढ़ते जाएगा। हमको ये बताना है कि क्या यह प्रोसेस जो है, इसमें जो भी सूची बना है वह सूची AP में है या नहीं है। अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, वो बताना है। सबसे पहले हल करते हैं। हल में क्या है, लिख देंगे प्रथम मीटर खुदाई की लागत, लिख देंगे प्रथम मीटर खुदाई की लागत। प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये, यही मेरा प्रथम पद है, यानी A1 है बराबर 150
50। अब बोला द्वितीय मीटर क्या होगा, दूसरा मीटर खुदाई की लागत क्या होगा, लिख देते हैं। दूसरा मीटर खुदाई की लागत क्या होगा, A2 हो गया। प्रथम जो है उसमें हम 50 रुपये जोड़ देंगे, कितना हो गया, 200 हो गया। या तीसरा क्या होगा, तीसरा मीटर खुदाई की लागत A3 हो जाएगा। जो दूसरे जहाँ तक आया है 200 आया है, यहाँ से आगे अगर 1 मीटर और खोदेंगे, जो यहाँ 200 रुपये, उसमें सिर्फ 50 जुट जाएगा, कितना हो जाएगा, 250 रुपये हो गया। यहाँ 3 तक निकाले। अब यहाँ से D निकालते हैं, देखते हैं क्या D बराबर है या नहीं। यहाँ से AP का सूची क्या हो गया, सूची AP का सूची हो गया 150 हो गया, फिर 200 हो गया, फिर 250 हो गया। इसी तरह आगे चलते जाएगा। अब यहाँ से हमको निकालना है D। D1 बराबर क्या होगा, दूसरे पद में से पहले पद घटाना है। दूसरे पद A2 माइनस A1। A2 मेरा क्या है 200, यानी 200, ये A2 है 200 माइनस A1 150 150। अगर हम 200 में से 150 घटाएंगे हमको 50 निकलेगा, 50। यहाँ से D2 निकालना है। D2 क्या होगा, A3 माइनस A2, यानी तीसरे पद में से दूसरे पद घटाने के बाद D2 निकलता है। तीसरे पद क्या है 250 से 250 माइनस A2 क्या है 200 है। अगर 250 में से 200 घटाइएगा कितना हो गया, 50 हो गया। अब ध्यान देखिए, क्या D1 और D2 सेम है, हाँ सेम है। इसका मतलब यह AP में है। यहाँ से लिख देंगे, यहाँ D1 बराबर है D2, यहाँ D1 बराबर D2 है। अतः सूची AP में है। अतः यह जो सूची बनाए हैं AP का सूची, यह सूची AP में है। ठीक है, कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ बोल रहा है पहला जो 1 मीटर है, प्रथम मीटर 1 किलोमीटर का 150 रुपया है लेता है। अगर फिर वहाँ 1 किलोमीटर खोद लिए, फिर हमको दूसरा किलोमीटर खुदवाना है तो 150 रुपया है, उसमें सिर्फ 50 रुपया जुट जाएगा, नहीं 200 रुपया लग गया। अगर हमको तीसरा किलोमीटर खुदवाना है जो 200 है, फिर उसमें 50 जुड़ जाएगा, 250 हो गया। फिर चौथे खुदवाना है 250 में फिर 50 जोड़ देंगे, 300। इसी तरह से आगे चलते रहेगा। हम 3 तक निकाल लें, इसी से D1 D2 निकाल लिए, दोनों सेम है। अतः यह क्या है, सूची AP में है। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड हो गया है। फर्स्ट में 4th क्वेश्चन था, थर्ड तक हो गया। अब फर्स्ट का 4th नंबर देखते हैं, देखिए आप लोग। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं वो देखिए। बोल रहे हैं खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, देखिए मिश्र धन, प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब जो रुपया थी उसका जो ब्याज, उस ब्याज का ब्याज ही लेना होता है, उसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब हुआ ब्याज का ब्याज लीजिएगा, उसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। बोले खाते में प्रत्येक वर्ष का मूलधन, जबकि 10,000 रुपया की राशि है। पहले वर्ष की राशि कितना हुआ, 10,000 रुपया। यहाँ स्थान लिख देंगे, पहले वर्ष की राशि 10,000 है, लिखेंगे पहले वर्ष की राशि, पहले वर्ष की राशि कितना है 10,000 रुपया। ठीक, इसके बाद बोल रहा है राशि की, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% की वार्षिक दर, 8% की वार्षिक दर दिया है 8%। वार्षिक दर मतलब समय दिया 1 वर्ष, समय दे रहा 1 वर्ष। यहाँ से हमको ब्याज दूसरे वर्ष का ब्याज निकल जाएगा, दूसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे, फिर दूसरे वर्ष का जो ब्याज होगा उस ब्याज का फिर राशि में जोड़ देंगे। दूसरे वर्ष का ब्याज यश निकालते हैं, लिखेंगे दूसरे वर्ष का ब्याज। ब्याज बराबर क्या सूत्र होता है, मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 100। लिख देंगे मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 100।
मूलधन क्या है, पहला वर्ष की जो राशि हम जब किसी को देंगे रुपया, ब्याज निकालेंगे, जो अगर किसी को रुपया देंगे उसका भी ब्याज निकालेंगे। हम 10,000 रुपया दिए, मूलधन मेरा 10,000 है। दर क्या है 8%, 8%। समय क्या है 1 वर्ष गुना 1 बट्टा 100 है तो 100 दे दिए। एक कटकुट होने वाला है, 1 0 2 0 1 0 2 0, यहाँ से हो जाएगा 800 रुपया, 800। दूसरे वर्ष का ब्याज निकला 800 रुपया। तो हमको दूसरे वर्ष की राशि निकालना है, दूसरे वर्ष का राशि, दूसरे वर्ष का राशि। दूसरे वर्ष का राशि क्या होगा, पहले वर्ष का जो मूलधन है वो, पहले वर्ष का मूलधन 10,000 है, और दूसरे वर्ष का जो इंटरेस्ट यानी ब्याज है वो, दोनों को जोड़ देंगे, वही दूसरे वर्ष का राशि निकल जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा 00801, 10,800 रुपया हो गया। अब निकालेंगे तीसरे वर्ष का ब्याज, बस निकालेंगे तीसरे वर्ष का ब्याज। तीसरे वर्ष का ब्याज क्या हो, फिर मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100 निकालें। इस बार मूलधन क्या होगा 10,800 रुपये होगा। जो दूसरे वर्ष में जो ब्याज लगा कर जितना रुपया होगा वो तीसरे वर्ष में उसका भी इंटरेस्ट लेंगे, तीसरे वर्ष का ब्याज होगा। फिर मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 100। मूलधन क्या है 10,800 लिख देंगे इसी जगह, 10,800 गुने दर 8% गुना समय 1 बट्टा 100, 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल हो गया। अब 108 में 8 से गुना करेंगे तो यहाँ से लिख देंगे 108 गुने 8, 8 64 8, 864 रुपया हो गया। तीसरे वर्ष का राशि क्या होगा, दूसरे वर्ष का राशि में तीसरे वर्ष का ब्याज जोड़ देंगे, वो तीसरे वर्ष का राशि हो जाएगा। यहाँ से लिख देंगे तीसरे वर्ष का राशि, दूसरे वर्ष का राशि 10,800 प्लस तीसरे वर्ष का ब्याज 864, दोनों को जोड़ेंगे वही हुआ तीसरे वर्ष की राशि। 4 6 8 6 11,664 हुआ तीसरे वर्ष की राशि। हमको निकालना है एपी का सूची निकालना था, ठीक है। पहले A1 तो ये हो गया, A2 ये हो गया और A3 ये हो गया। ये सूची तो मेरा तैयार हो गया, जैसे लिख देंगे, इस साइड लिखते हैं, जैसे लिख देंगे सूची बराबर एपी का सूची क्या हुआ 10,000 पहले हुआ, 10,000 फिर हुआ 10,800, 10,800 फिर हुआ 11,664, 11,664। इसी तरह हम आगे चलते चल जाएंगे और आगे निकालते चल जाएंगे, तो आगे निकलते चल जाएगा। यहाँ से हमको ये पता करना है ये एपी में है या नहीं है। सबसे पहले यहाँ A1 तो ये 10,000 हो गया, A2 10,800 हो गया, A3 11,664 हुआ। यहाँ से A निकाल ले, A बराबर क्या होगा 10,000 हो गया। हमको D1 निकालना, D1 बराबर क्या होगा, D1 बराबर होता है दूसरे पद माइनस पहले पद, यानी A2 माइनस A1। A2 मेरा हो गया 10,800 माइनस 10,000, यहाँ से हो गया D1 हो गया 800, D1 800 हो गया। हमको D2 निकालना है। D2 निकालने के लिए क्या करेंगे, तीसरे पद में से दूसरे पद घटाएंगे। तीसरे पद क्या है 11,664 माइनस 10,800, घटाएंगे क्या होगा 864 हो जाएगा, 864 हो जाएगा। क्या D1 और D2 बराबर है, बराबर नहीं है तो यह सूची क्या है एपी में नहीं है। यहाँ से लिख देंगे
इसको मिटा देते हैं इस जगह, इसी जगह पे, उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ से लिख देंगे यहाँ D1 बराबर नहीं है D2, D1 बराबर नहीं है D2, अतः यह सूची AP नहीं है। नहीं, देखिए सबसे पहले क्या किए, बोल रहा है, एक बार क्वेश्चन को फिर समझ लीजिए। बोला खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, बोला कोई खाते उसमें प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन हो जो है, जबकि 10,000 रुपये की 8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या करता है, जमा की जाती है। कोई प्रत्येक वर्ष का जो मिश्रधन है 10,000 रुपया का जो 8% है, उसका प्रत्येक दर की वार्षिक दर से ब्याज जो है वो जमा करता है। यहाँ से प्रत्येक पहले वर्ष की जो राशि हो गया 10 वर्ष हो गया, कुल 8% की वार्षिक दर से दर 8% हो गया, और समय क्या बोल रहा है, प्रति वर्ष यानी वार्षिक दर बोल रहा है, प्रति समय क्या 1 वर्ष हो गया। यहाँ पहले दूसरे वर्ष का ब्याज हम निकालेंगे, मूलधन तो पता है, दर भी 8% पता है, और समय भी 1 वर्ष पता है। सूत्र होता है ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 100, मूलधन 10,000, दर 800 और समय 1 वर्ष है बट्टा 100, और काट दिए 2 जीरो कट गया, 100 में 800 गुना करेंगे 800, दूसरे वर्ष का जो ब्याज निकला 800 निकल गया। अब हमको दूसरे वर्ष की राशि निकालना है, पहले वर्ष का मूलधन और दूसरे वर्ष का ब्याज दोनों को जोड़ देंगे, वो दूसरे वर्ष की राशि हो जाएगा। तो 10,000 प्लस 2,800 हो गया। हमको तीसरे वर्ष का ब्याज पहले निकालना है, तो दूसरे वर्ष का जो राशि हुआ वो मेरा मूलधन हो गया, दर तो पहले से पता 8%, समय तो 1 वर्ष है, क्या हुआ 10,800 गुने 8 गुना 1, और नीचे में सूत्र में 100 बट्टा 100 कर दिए, 2 जीरो कट गया, 108 में 8 से गुना करेंगे, 108 में 8 से गुना किया 864 हो गया, जो कि तीसरे वर्ष का मेरा ब्याज निकल गया। हमको तीसरे वर्ष का राशि निकालने के लिए दूसरे वर्ष की राशि में तीसरे वर्ष का ब्याज जोड़ देंगे, हमको तीसरे वर्ष की राशि आ जाएगा। जब आ गए जाएगा 3 निकाल लिए हम, पहले वर्ष और दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष निकाल लिए, मेरा सूची तैयार हो गया। जैसे लिख देंगे सूची, पहले 10,000 है, फिर 10,800, फिर 11,664, इसी प्रकार से हम आगे निकालते चल जाएंगे। लेकिन हम 3 निकाल लिए, यहाँ से चेक कर लेंगे क्या ये जो सूची लिखी है एपी में है या नहीं है। इसके लिए हमको डी बराबर हो गया, प्रथम पद को ए बोलते हैं, ये लिख दिए। हमको यहाँ से D1 निकालेंगे, दूसरे पद में से पहले पद घटाए, तो दूसरे पद 10,800 है और पहले पद 10,000 है, घटाए तो 8,000 हुआ। फिर D1 का मान 8,000, D2 निकालने के लिए तीसरे पद में से दूसरे पद घटाए तो 864 आया। यहाँ D1 800 है, यहाँ D2 864 है, इसका मतलब D1 D2 बराबर नहीं है, यानी सार अंतर जो है वो बराबर नहीं है। यहाँ से लिख दिए, यहाँ D1 डज नॉट इक्वल टू D2 है, अतः यह सूची एपी में नहीं है। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th क्लियर में समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है दी गई एपी के प्रथम पद यानी ए लिखिए, जब प्रथम 4 पद लिखने बोल रहा है, बोला नीचे दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। बोला इस एपी का 4 पद लिखने के लिए जिसमें ए का मान और डी का मान दिया हुआ है, प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी का मान दिया हुआ है। तो बोला प्रथम 4 पद लिखने के लिए सबसे पहले हमको क्या लिखना, A2 लिखना पड़ेगा। पहला पद तो दिया हुआ है, तो यहाँ से दूसरा पद क्या होगा, दूसरे पद बराबर होता है पहला पद प्लस डी। पहला पद क्या है ए प्लस डी, ए का मान 10 है। हम बताए थे प्रथम पद को ए या फिर A1 लिखते हैं, पहला पद ए दिया हुआ है और डी भी दिया हुआ है, सार बनता है A2 बराबर पहला पद प्लस डी, पहला पद 10 है और सार बनता है 10 है, बराबर 20 हो गया। अब यहाँ से A3 निकालेंगे, A3 बराबर होता है दूसरा पद प्लस डी, दूसरा पद A2 प्लस डी, दूसरा पद हमको 20 निकाले हैं, 20 प्लस डी का मान क्वेश्चन में है 10, तो 10, 20 और 10 30 हो गया। हमको बोल रहे 4 पद निकालने के लिए
A3 निकाल लिए। अब यहाँ से लिखेंगे A4 बराबर होगा A3 प्लस D। A3 तो हम पहले से निकाले हुए 30 प्लस D का मान 10 है तो 10, यहाँ से हो गया 30 10 40 हो गया। बोले दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखे, तो 4 पद, पहला पद तो 1 दिया 10 दिया है, दूसरा पद 20 निकाले, तीसरा पद 30 और चौथा पद 40। यहाँ से लिख देंगे AP बराबर क्या होगा 10, दूसरा पद 20 और तीसरा पद 30 और चौथा पद 40 है। यही मेरा AP तैयार हो गया। बोल रहा है दी गई AP के प्रथम 4 पद लिखे, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिख दिए, पहला पद ये हो गया, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, यही निकालने बोल रहा है। इस तरह का क्वेश्चन है हम पिछले वीडियो में करवा चुके हैं, जिसमें हम कॉन्सेप्ट बता रहे थे। सेकेंड बोल रहा है A का मान दिया है और D का मान दिया है, प्रथम 4 पद लिखने के लिए बस A2, दूसरा पद क्या, पहला पद तो -2 है, दूसरा पद क्या होगा, पहला पद प्लस में D, पहला पद क्या है -2 है, -2 प्लस D का मान 0 है, 0, यहाँ हो गया -2। इसका मतलब D 0 है, तो इसका जो 4 पद है बराबर होगा -2, तब पर हम निकाल लेते हैं। यहाँ तीसरा पद क्या होगा, दूसरा पद प्लस में D, दूसरा पद -2 है प्लस में 0 बराबर -2 आया। फिर चौथा पद हो जाएगा तीसरा पद प्लस D, तीसरा पद यहाँ से -2 है, -2 और D का मान 0 है, 0, क्या होगा -2 आएगा। यहाँ AP का प्रथम 4 पद निकल गया, यहाँ से AP लिख देंगे। AP का प्रथम 4 पद निकला, पहला पद -2, दूसरा पद भी -2, तीसरा पद भी -2 और चौथा पद भी -2 होगा। यही 4 पद हम बताए थे कि अगर D 0 हो, D का मान 0 है, तो AP का प्रत्येक पद बराबर होगा, पहला पद 2, दूसरा भी 2, तीसरा भी 2, चौथा भी 2, 4 पद बोल रहा है, चारों पद 2 होगा। अब तीसरा नंबर क्या है फर्स्ट का, इसमें A का मान दिया हुआ है, D का मान दिया हुआ है, बोले प्रथम 4 पद निकालेगा। दूसरा पद क्या होगा, पहला पद प्लस D, पहला पद प्लस D, पहला पद क्या है 4 है, 4 प्लस D का मान -3 है, यहाँ से लिख देंगे 4 - 3 बराबर 1 होगा। यहाँ से तीसरा पद निकालेंगे, तीसरा पद निकालने के लिए दूसरा पद प्लस D, दूसरा पद A2 प्लस D, A2 का मान 1 है, 1 प्लस D का मान कितना -3, तो -3, यहाँ से हो गया 1 प्लस -3, 1 में से 3 गया, माइनस में 2 हुआ, -2। ये चौथा पद क्या होगा, तीसरा पद प्लस में D, तीसरा पद क्या निकाले हैं, तीसरा पद -2 प्लस D का मान -3 है, या -3 है, यहाँ से हो गया -2 प्लस -3, -2 प्लस -3 क्या होगा, -5 हो गया। AP का प्रथम 4 पद निकल गया, यहाँ से लिख देंगे AP क्या होगा, प्रथम 4 पद, पहला पद 4 दिया है, 4, दूसरा पद 1 निकला तो 1, तीसरा पद -2 निकला और चौथा पद -5 निकला। यही AP का प्रथम 4 पद है। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 3 क्वेश्चन समझ गए होंगे। 2 क्वेश्चन और हैं, उसको हम देखते हैं। देखो सेकेंड का चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें भी A का मान दिया है और D का मान दिया है, मतलब प्रथम 4 पद निकालने के लिए। तो पहला पद तो दिया है, तो दूसरा पद क्या हो गया, दूसरा पद बराबर होगा पहला पद प्लस में D हो गया। पहला पद क्या है -1 है, प्लस है तो प्लस है, D का मान 1/2 है। यहाँ भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे क्या होगा, देखिए यहाँ बट्टा 1 देंगे तो 1 और 2 का LCM 2 हो गया, 2 1 से भाग देंगे 2 माइनस 1 से गुना करेंगे -2 हो गया, प्लस 2 में 2 से भाग देंगे 1 में 1 से गुना करेंगे 1, -2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस में 1/2 हो गया। यहाँ से तीसरा पद क्या हो गया, दूसरा पद प्लस D, दूसरा पद क्या है, दूसरा पद -1/2 और प्लस पहला पद, दूसरा पद प्लस में D क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं A2 प्लस D,
दूसरा पद क्या निकला -1/2 प्लस डी का मान दिया 1/2 यहाँ से कट के हो गया, यहाँ 0 हो गया। तीसरा पद तो 0 हुआ, चौथा पद क्या हो जाएगा, तीसरा पद प्लस में डी। तीसरा पद यहाँ से क्या है 0 प्लस डी का मान 1/2 यानी 4 पद हमको निकल गया। यहाँ से लिखेंगे एपी का जब 4 पद निकल गया, पहला पद -1 हो गया, दूसरा पद -1/2 हो गया, और तीसरा पद 0 हो गया, और चौथा पद 1/2 हो गया। ये हुआ एपी का प्रथम 4 पद। ठीक है, 5 नंबर में बोल रहा है ए का मान दिया है -1.25, बी का मान दिया है -0.25, और बोल रहा है प्रथम 4 पद निकालने के लिए पहला पद तो दिया हुआ है, इस दूसरा पद क्या होगा, पहला पद प्लस में डी। पहला पद है -1.25 प्लस डी का मान -0.25, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ से -1.25 फिर -0.25 हो गया। ठीक है, दशमलव इस साइड भी 25 है और दशमलव इस साइड भी 25 है, 25 25 50 हो गया। यहाँ क्या -1 -0 तो -1.50। देखिए दशमलव के बाद एक एक अंक पढ़ेंगे, 0.25 या 0.25, मैंने थोड़ा देर के लिए 25 मान ली, 25 25 50 हो गया, यानी 1.50। दशमलव से पहले -1 है या -0। ठीक है, यहाँ से एक बार और समझिए, प्लस और माइनस माइनस हो गया। ठीक है, 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 0 1 हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया, फिर 0 -0 -1 हो गया। यहाँ A2 का मान निकल के हमको निकालना A3 हो गया। दूसरा पद A2 प्लस डी, A2 का मान निकला -1.50 प्लस डी का मान -0.25 दिया है, -0.25 है। यहाँ जब हल करेंगे -1.50 प्लस माइनस माइनस 0.25 हो गया। जब इसको हल करेंगे तो 0 में 5 जोड़ेंगे 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, दशमलव हुआ 1 0 1 हो गया। दोनों माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। इन A3 का मान निकल गया। हमको A4 निकालना है। देखिए A4 निकालने के लिए A3 में D को जोड़ना पड़ेगा तो A4 निकलेगा। लिख देंगे A3 प्लस डी। A3 का मान निकला -1.75 प्लस डी का मान निकला -0.25, प्लस माइनस माइनस कर देंगे, -1.75 प्लस माइनस माइनस 0.25। यहाँ से क्या होगा 5 5 10 की 0 1 हो गया, 2 7 2 9 1 10 0 1 हो गया, -1 0 -1 केरी वाला 1 -2 यानी -2.00। प्रथम 4 पद यानी इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, -2 भी लिख सकते हैं। यस एपी का जो प्रथम 4 पद आया, यस एपी का प्रथम 4 पद क्या है, पहला पद निकला -1.25, दूसरा पद निकला -1.50, तीसरा पद निकला -1.75, पहला दूसरा तीसरा चौथा पद निकला -2। इसको -2.00 दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, इसको डायरेक्ट -2 दे दिए। ये एपी का प्रथम 4 पद हो गया। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड क्लियर में समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आते हैं। देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही हल्का है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के प्रथम पद तथा सार अंतर लिखिए। मतलब नीचे में जो कुछ एपी दिया हुआ है, प्रत्येक का सार अंतर प्रथम पद लिखना है और प्रत्येक का प्रथम पद लिखना है और सार अंतर डी लिखना है। प्रत्येक का सार अंतर और प्रत्येक का प्रथम पद लिखना है। नीचे में कुछ 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन यहाँ इसको हल करते हैं। हल होगा क्या हो जाएगा, ठीक है। प्रथम पद क्या होता है एपी में, प्रथम स्थान पर जो रहता है उसको हम प्रथम पद कहते हैं। 1 नंबर पर ये प्रथम पर A1 हो जाएगा, यहाँ 3 जिसको AB बोलते हैं। हमको D निकालना है। D क्या होगा,
A2 माइनस A1, दूसरे पद में से पहले पद घटाने के बाद D प्राप्त होता है। दूसरे पद क्या है, 1 है तो 1 माइनस A1 क्या है, 3 है, 3, 1 माइनस 3 क्या होगा, -2, D का मान -2 निकला और A का मान 3 निकला। क्लियर में समझ गए होंगे। दूसरा नंबर क्या है, इसका हल करेंगे। यस, प्रथम पद क्या है, A1, प्रथम पद -5 निकला, -5। D क्या होगा, दूसरे पद में से पहले पद घटा देंगे, हमेशा दूसरे पद में से पहले पद घटाएंगे तब D निकालना है। लिख देंगे A2 माइनस A1। A2 क्या है, दूसरे पद -1 है, फिर माइनस A1 क्या है, -5। एक A2 -1 एक -1, बीच माइनस है तो माइनस A1 -5 एक -5 -1 माइनस माइनस +5 हो गया। D का मान क्या है, -1 + 5 क्या होगा, प्लस में 4 होगा, प्लस में 4 हो गया। D का मान 4 आया और A का मान -5 आया। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। इसको जब हल करेंगे, यहाँ से A का मान क्या है, A1 बोलिए चाहे A प्रथम पद वही हुआ, A1 क्या होगा, 1/3 है, 1/3 लिख देंगे। D बराबर क्या है, सार बनकर दूसरे पद में से पहले पद घटाना है, लिख देंगे A2 माइनस A1। A2 क्या है, 5/3 माइनस 1/3। यहाँ से हल करेंगे, 3 और 3 लघुत्तम 3 हुआ, 5 माइनस 1, यहाँ से हो गया 4/3। ठीक है, 3 3 लघुत्तम 3 हुआ, 3 और 3 से भाग दीजिए 1, 1 में 5 गुना करेंगे 5 हो गया, फिर माइनस है तो माइनस का साइन, 3 में 3 से भाग देंगे 1, 1 नेक्स्ट गुना करेंगे 1, 5 माइनस 3 4/3। यही हो गया आपका D का मान, ये हो गया A का मान। अब देखते चौथा नंबर क्या है वो देखिए हल में। A का मान क्या है, A का मान तो पहले होगा जो फर्स्ट नंबर पर 0.6, ये हो गया। और D सार बनता निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद घटाना पड़ेगा। दूसरे पद को A2 बोलते हैं, पहले पद को A1। ये दूसरा पद क्या है, 1.7 माइनस पहले पद 0.6 है, 0.6। यहाँ से 7 में 6 घटा देंगे 1 हो गया, ये दशमलव है, 1 में 0 गया 1 हो गया, यानी D का जो मान निकला 1.1 हो। देखिए अगर आपको इस तरह से नहीं घटाना है, ऊपर 1.7 है तो 1.7 लिख देंगे, नीचे में 0.6 है तो 0.6 लिख देंगे। अब घटा देंगे, 7 में 6 गया 1 हो गया, 1 दशमलव देंगे, ऊपर में 1 है नीचे में 0, 1 में 0 गया 1 हो गया, 1.1 होगा जो 1.1 है। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 समझ गए। आई होप आप क्लियर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक समझ गए होंगे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक ही रखते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।